आशीष, जिस तरीके से कल एक हाई लेवल बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाती है, जिसमें रक्षा मंत्री मौजूद होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद होते हैं, हमारे जो सीडीएस हैं, एनएसए हैं, वो सब इसमें शिरकत करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से फ्री हैंड सेना को दे दिया जाता है कि आप खुद सब तय कीजिए। इसके बाद पाकिस्तान में एक बौखलाहट जो देखी जाती है कि रात को 2 बजे आते हैं वहां के मंत्री और आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। अभी का सिनेरियो किस तरीके से आप रीड कर रहे हैं आशीष? देखिए, केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया के सामने अपने आप को मासूम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इंडिया हम पर अग्रेशन कर सकता है, किसी तरह से वर्ल्ड सपोर्ट मिल जाए, जबकि वो मिलना नहीं है। गिने चुने एक आध नेशंस आप जानती हैं जो पाकिस्तान के साथ दिखने की हिम्मत दिखा भी रहे हैं, वो भली भांति जानते हैं कि भारत के पास पर्याप्त सबूत है। और बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, इसी के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल की बैठक में बिल्कुल स्पष्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो या तीनों सर्विसेज चीफ्स, उनको फ्री हैंड दिया है कि आप अपना टारगेट चूज करें, समय चूज करें और पाकिस्तान पर जिस तरह की भी मिलिट्री कार्रवाई करनी है वो करें। ठीक है, तो कर्नल बख्तियार, आपके पास आ रही हूं मैं सर। मतलब ये विक्टिम वाला कार्ड तो फिर चलेगा नहीं, जो किया है उसे भुगतने के लिए तो तैयार रहना होगा। कर्नल बख्तियार जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। औलाद आदम को बहुत मेरी तरफ से सलाम। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर आई एम जॉइनिंग एबीपी। थैंक यू सो मच। मुझे जो आपकी आवाज़ आ रही है वो कुछ कम है, उसका वॉल्यूम अगर बढ़ सकता है तो प्लीज़ कर दीजिए, वरना मैंने अभी चेक किया था कि हाँ मेरी आवाज़ शायद ठीक जा रही है, लेकिन मुझे आपकी थोड़ी सी मैं आवाज़ उसे ठीक करवाती कम हूं आ रही है अभी तक। अगर आप मेरा लेकिन जितना सवाल समझ पाए उसका जवाब अगर आप दे पाए तो। जी 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 बिल्कुल। मुझे बिल्कुल ये आपको मालूम होना चाहिए कि मेरी क्या आइडेंटिटी है, आपने किसको उस पे लिया है। माई फर्स्ट आइडेंटिटी, आई एम ए मुस्लिम, सो आई एम द रियल ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ होल मैनकाइंड। One. Number two, my performance in the world would be evaluated how good I have proven to this world and to my fellow human beings. Number two, I am a Pakistani, right? So there are few national interests we each Pakistani would serve, and those interests certainly doesn't mean the disinterest of others. तो हम हिंदुस्तान जिसका कभी हम हिस्सा थे, वो हमारे हमसाए हैं, तो क्या हमसायों के हकूक़ आप भी समझती हैं, मैं भी समझता हूँ कि हमसाया माँ बाप जाया, तो हमें उन सब के लिए अमन, सुकून और एक खुशहाली का पैगाम हमारी तरफ से जाना है। नहीं, कर्नल बख्तियार साहब, ये अमन का पैगाम जाए सर, इससे तो बहुत आगे की बात बढ़ चुकी है ना। अभी तो जिस तरीके के हालात बने हुए हैं और यहाँ पर जो हमसायों ने हम पर हमला किया है सर, वो चुन चुन कर आप यहां पर बैठते साथ ही आपने अपनी जो पहली आइडेंटिटी यहां पर गिनाई है सर, आपने बता दिया कि आप रियल मुस्लिम हैं, आपने बता दिया किस तरीके से आप मानवतावादी हैं। लेकिन सर, ये रियल मुस्लिम का काम था कि इस्लाम के नाम पर चुन चुन कर हिंदुओं का कत्लेआम किया जाए, चुन चुन कर हिंदुओं को टारगेट किया जाए सर। ये रियल इस्लाम है सर? ये मुसलमान होने का पैगाम दुनिया को दिया जा रहा है आतंकिस्तान पाकिस्तान की तरफ से? ये सवाल बड़े हैं ना सर। मुझे लगता है जरा सा जनरल के सिन्हा को इस चर्चा में हम लेकर आते हैं। जनरल सिन्हा, ये इतनी मीठी मीठी और दोस्ती और शांति की बातें सर, ये किसके लिए हो रही हैं? जनरल सिन्हा। जय हिंद रमाना। और पाकिस्तान के जो हम कह रहे हैं साया हैं, उनको भी हिंदी बोलूंगा। उन्होंने कहा है हम साया थे, माँ बाप ये हैं, उनको भी मैं जय हिंद बोलूंगा। और उसी का तो कहें कि जय हिंद का नारा है सर, आई एम सो सॉरी सर, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है सर, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। इसको मुझे लगता है थोड़ा ठीक करवाना होगा सर। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी सर भी मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और साथ ही आप देख रहे हैं फरीद अहमद पाकिस्तान से पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीडी बख्शी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ बेटा, यस जी बख्शी सर, यहाँ पर हमारे साथ जो पाकिस्तान से मेहमान हैं वो बड़ी सर अमन शांति का पैगाम यहाँ पर बैठकर आज एबीपी न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन के जरिए दे रहे हैं दुनिया को। मेरा सवाल ये सर कि इसका मतलब बचता क्या है? मतलब ये अमन शांति का पैगाम, ये सिर्फ और सिर्फ विक्टिम वाला कार्ड है अब जो पाकिस्तान की तरफ से खेला जा रहा है सर, दुनिया की आंख में धूल झोंकने के लिए? देखिए साहब, जो हमारे 26 पर्यटक थे बेचारे बेकसूर, मासूम, नई नई शादियां हुई,
उनको तो मार डाला, उनको तो परमानेंट पीस पे कर दिया ना साहब आपने। और फिर आप साहब कह रहे हैं कि शांति की बात करो, चैन सुकून की बात करो। हमारे 26 भारतीय नागरिक आपने परमानेंट पीस पे डाल दिए, परमानेंट असीम शांति को पहुंचा दिए। घर में बिलख बिलख के वो बच्चे उनके रो रहे हैं, माँ बाप रो रहे हैं। तो साहब अब ये कब तक चलेगा ना? ये जो सिलसिला कभी 26/11 होता है, 166 भारतीय मार दिए जाते हैं बेकसूर, अनआर्म्ड, बेगुनाह। हर एक मासूम का कत्ल कुरान शरीफ के मुताबिक इंसानियत का कत्ल है। आप इंसानियत का कत्ल करते जाते हैं, आए दिन आप कोई नया तमाशा होता है। तो अब हमको भी साहब कुछ करना पड़ेगा कि ये तमाशा ख़त्म हो। वो अब हम कर रहे हैं। आपको बड़ा देर से याद आया अमन चैन। अमन चैन रहता तो ये आपके आसिम मुनीर साहब को मुल्ला आसिम मुनीर बनने की क्या ज़रूरत थी? वो एक्सटेंशन चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि वो अक्टूबर में रिटायर होने वाले हैं। और कोई भी आपका जर्नल जो आर्मी चीफ बन जाता है, वो तो साहब रिटायर होना ही नहीं चाहता, वो तो कुर्सी से चिपक के बैठ जाता है साहब, ठीक है। और वो चाहे जंग करानी पड़े वो जंग करा लेगा, लेकिन मेरे को एक्सटेंशन चाहिए। ठाट बाट ये जो पैलेशियल बंगलो शंगलो मैं नहीं छोड़ सकता। इमरान खान को लात मार के जेल में डालने की ताकत, मोहरे चुनने की ताकत, उनको मुखौटा बना के डेमोक्रेटिक आप कठपुतलियाँ बिठा रहे हैं शहबाज शरीफ की या दूसरे तीसरे की। तो साहब अब अमन कौन नहीं चाहता? सही, ठीक है, अमन शांति कौन नहीं चाहता, लेकिन जब ऐसी ओछी हरकतें करें तो यहाँ भी जिम्मेवारी है भारत की सरकार की कि अपने लोगों की वो जानें बचाएं। ठीक, अपने लोगों की बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और उन्हीं की वजह से आज इस स्थिति में पाकिस्तान पहुंचा हुआ है कि पाकिस्तान डर और खौफ में है।